अब एक्सिलरी बर्ड, जैसे कि हमने बताया था कि बर्ड के दो टाइप होते हैं, टर्मिनल और एक्सिलरी। अब नाउ कम टू द एक्सिलरी बर्ड। अब एक्सिलरी बर्ड के भी क्या है, स्टेम टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेम टेंडल्स में क्या होता है कि जैसे कि ये वाला स्टेम है, अब यहाँ से जो बर्ड होगी तो वो बर्ड कुछ मतलब डिफ्रेंशिएट होके ये टेंडल्स में बन जाएगी। और ये टेंडल्स क्या, पेड़ को चढ़ने पे हेल्प करेगा। तो ये सिलेंड्रिकल भी होते हैं, स्फेरिकली कोयल होता है ताकि उसका स्ट्रॉन्ग मजबूत रहे और वो उसे पकड़ के गिरना ना दे। अब ये वुडी भी होती है, स्ट्रेट भी होती है, पॉइंटेड मतलब थॉर्न में भी कन्वर्ट हो सकती। तो फिर जो गॉड्स मतलब इसके अब एग्जाम्पल क्या है जो टेंडल्स होंगे उसके, मतलब गॉड्स में कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन और ग्रेप वाइन, अंगूर की जो बेल होती है उनके लिए, और कद्दू और इन सब के भी ये जो इन्हीं की मदद से ये लोग पेड़ को ग्रो करते हैं। अब थॉर्न मतलब कांटे, छोटे वाले जो कांटे होते हैं उनका एग्जाम्पल है बुगेनवेलिया और सिट्रस। थॉर्न, अब इसके एग्जाम्पल हमने बोला था कि सिट्रस और बुगेनवेलिया, इसको याद करने का ट्रिक क्या है, BC, मतलब ऑब्वियसली अब यूज़ तो हम सब करते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन यूज़ करेंगे। तो थॉर्न के अंदर मतलब कांटे चुभाने वाली बात कर देते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में अब यूज़ करते हैं, तो वो BC। इट हेल्प इन, सॉरी फॉर दैट, हेल्प प्लांट फॉर और मतलब ये क्या है, कांटे होंगे लोगों मतलब जानवरों के चुभेंगे तो वो ग्रेज नहीं कर पाएंगे, मतलब खा नहीं पाएंगे, तो उनको प्लांट के प्रोटेक्शन की तरह यूज़ होता है। स्टेम क्या होता है, ऊपर वाला मतलब एरिया वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो O2 वगैरह लेते हैं वो वाला पार्ट होता है। तो इट्स कम टू द ऑफ एरिड रीजन। अब स्टेम के अंदर दो होते हैं, फ्लैटेड भी हो सकती है, फ्लैशी और सिलेंड्रिकल भी होते हैं। जो फ्लैटेड होती है मतलब चपटा, उसका एग्जाम्पल है ओपनशिया, और फ्लैशी और सिलेंडर है उसका एग्जाम्पल होगा यूफोरबिया। अब इन दोनों के अंदर ही क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है। फ्लैटन का मतलब बिल्कुल फ्लैट जो चपटा बन जाएगा उसके लिए, और जो सिलेंड्रिकल यू मतलब कि सिलेंडर शेप में होगा। अब कुछ एग्जांपल हैं, कुछ अदर रूट इसके स्टेम के और भी पार्ट्स है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है इसके अंदर, जैसे कि ग्रास प्लस स्ट्रॉबेरी। ग्रास और प्लस स्ट्रॉबेरी की क्या होता है कि जो मतलब पुराना एरिया अगर कहाँ पे उगा हुआ है वहाँ से उठा के और रिज्ड ऑफ करेंगे और नेक्स्ट एरिया में ग्रो करेंगे तो वो इजीली ग्रो कर जाएंगे। और ये एग्जांपल होता है रनर या स्टोलन का, मतलब उन एरिया को नेचर्स में बोलते हैं जहाँ से एक बार निकाल के फेंक दिया, फिर अपन सोचते हैं कि वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी, वहाँ पे ये ईजिली ग्रो कर जाती है। मिंट प्लस जैस्मिन, इन सबको स्टोलन बोलते हैं, ये एग्जाम्पल है। अब मिंट और जैस्मिन में क्या होता है कि ये जैसे कि ग्राउंड पार्ट है, यहाँ से राइज हुआ, फिर एक पार्ट छोड़ के ऊपर हवा में उगेगी, फिर नीचे जमीन को टच करेगी, फिर हवा में होगा, फिर जमीन को टच करेगा। पिस्टिया एंड इकोनिया, ये एग्जांपल है एक्वेटिक रोसेट ऑफ रूट। अब ये कैसे होता है कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे शूट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ऐसे होगा, रूट भी मतलब स्टफ बन जाएगा। रोसेट ऑफ मतलब टफ, बहुत सारा स्टफ एक साथ ही एक एक नोड पे बहुत सारा एक साथ उगता है इसके अंदर, तो वो होता है पिस्टिया निकोनिया। नाउ कम टू द बनाना प्लस पाइनएप्पल प्लस क्राइसेंथेमम, और इसका एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल है शक्कर के। और इसको याद कैसे करेंगे कि शक्कर का एग्जाम्पल क्या है, PCB। अपन बायो के स्टूडेंट है, अपने पास कौन कौन से सब्जेक्ट है, PCB है, तो ये शक्कर के एग्जाम्पल होंगे। नाउ कम टू द लीफ। लीफ के क्या होते हैं, डेवलप फ्रॉम नोड, मतलब एक जो नोड होता है उससे एक लीफ अराइज होती है, मतलब अदर भी हो सकती है बट नोड से अराइज होती है। इसके अंदर बर्ड्स भी होती है एक्सिस में, मतलब यहाँ पे लीफ होगा तो यहाँ पे जैसे कि बर्ड है तो बर्ड भी होती है इनके अंदर। एक्सिलरी बर्ड होती है, वो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है, मतलब एक्रोपेटल का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नीचे बड़ी वाली होगी मतलब पुरानी, फिर नई 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 ऊपर की तरफ, मतलब कि जैसे यहाँ से राइज होगा तो यहाँ पे जो पुरानी वाली लीफ होगी और फिर नीचे जो सबसे टॉप मोस्ट होगा वहाँ पे एकदम न्यू वाली लीफ जनरेट होगी, उस चीज़ को बोलते हैं एक्रोपेटल। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉर मतलब ये मेन ऑर्गन है, मतलब यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। अब क्या क्या होता है लीफ बेस, मतलब यहाँ से जैसे कि ये मेन स्टेम है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ से लीफ ओरिजिनेट होगी, ये जो स्टेम इसको मेंटेन करके रखती है उसको बोलते हैं पेटियोल। 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके भी, जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल। ये एक्सिलरी बर्ड से ओरिजिनेट हुई ब्रांच में कन्वर्ट होगा, जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेमिना, और जहाँ से लीफ और स्टेम से जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं लीफ बेस। लीफ के अंदर भी लीफ बेस होगा जहाँ से वो स्टेम से अटैच्ड होगी। स्टिफ्यूल 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लीफ के बीच में, और पेटियोल जो होता है वो क्या, ये वाला पार्ट होता है जो कि लीफ ब्लेड को लाइट के रोक के रखता है, हवा उसे पास आउट करके वो कूल डाउन हो सके। और फिर है पुल्विनस लीफ गेट
स्कॉलन। कुछ पेड़्स होते हैं जिनके अंदर लीफ जो बेस होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो फूल जाता है और इसके अंदर मतलब कि यहीं पे फोटोसिंथेसिस करता है। अब कैसे, लीफ लेमिना और ब्लेड, मतलब ये जो ग्रीन पार्ट है, अब इसकी बात कर रहे हैं अपन। लीफलेस और मतलब ब्लेडर में क्या होगा, ये ग्रीन और एक्सपेंडेड पार्ट है क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट यही है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, वेन और वेनलेट्स होता है। अब वेन क्या होता है, मतलब ये रिजिडिटी। अब किसी भी चीज़ को मतलब रिजिड तो बनाने के लिए, स्टफ बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो रिजिड बनवाने के लिए विनस ये काम आता है। इसके अंदर ये मिडरिब होता है, एक्ट ऑन मतलब चैनल ऑफ, अब ये चैनल पास करेगा। जैसे कि ये लीफ होती है, अब लीफ के अंदर ये चैनल पास कर रहा है ना, ताकि यहाँ से पानी और खाना हर एक चीज़ को जा सके, तो ये चैनल और वो सब प्रोवाइड करवाता है। नाउ कम टू द वेनिएशन। अब वेनिएशन में भी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेन। वेन से अपन याद कैसे कर पाएंगे, वेन, वेन के अंदर ही वेन और वेनलेट्स, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लेमिना ऑफ लीफ, इसी को बोलते हैं वेनिएशंस। अब ये दो टाइप की होती है, रेटिकुलेट होती है और पैरेलल होती है। अब रेटिकुलेट और पैरेलल, और इनमें रेटिकुलेट डाइकोट में होती है, पैरेलल मोनोकोट में होती है। अब याद करने का तरीका, पैरेलल की मतलब कि ये जो से लीफ है ये पूरा, तो इसके अंदर पैरेलल यूं होगा, तो मतलब मोनोकोट है, मतलब एक ही सिंगल है, तो मतलब उलझेंगे नहीं, तो स्ट्रेट से चलेंगे, तो मतलब कि पैरेलल का एग्जांपल होगा मोनोकोट। और डाइकोट मतलब कि दो है, मतलब दो से ज़्यादा है, वो कंफ्यूज हो सकता है, मिक्स हो सकता है, इसीलिए डाइकोट दो चीज़ों का, उसके अंदर रेटिकुलेट का एग्जाम्पल होगा। अब जो मोनोकोट होती है उनका लीफ बेस होता है ना, वो कुछ सीड की फॉर्म में एक्सपेंड हो जाता है और पार्शली या फिर होली उसको पूरे को कवर कर सकता है, और वो मोनोकोट के एग्जाम्पल है। मोनोकोट में क्या आता है, वीट, मेस, ये सब कुछ आते हैं, तो ये सब उनके एग्जाम्पल